प्रिय विद्यार्थीगण, सीईसी द्वारा आयोजित ईशावास्योपनिषद की इस व्याख्यान श्रृंखला में हम आज 10वें मंत्र पर विचार करेंगे। अभी तक 9 मंत्रों पर विचार हो चुका है और इसमें एक बड़ा ही सुंदर प्रकरण यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं, कर्म और उपासना। तो कर्म और उपासना का विषय पूर्व मंत्र में भी हमने प्रस्तुत किया था। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो ये उ विद्यायाम रतः। तो यहाँ पर अविद्या का अभिप्राय है कर्म से, विद्या का अभिप्राय है उपासना से। तो अब इन दोनों के पृथक पृथक क्या फल होते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। और उसके लिए मंत्र है अन्यदेवाहुर्विद्याया अन्यदाहुरविद्यायः इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचचक्षिरे। अर्थात विद्यया अन्यत एव आहु, अविद्यया अन्यत आहु इति तेषां धीराणाम शुश्रुम ये न तत् विचचक्षिरे। अर्थात विद्या के द्वारा अन्य फल है और अविद्या के द्वारा अन्य ही फल है। यह हमने बुद्धिमान लोगों से सुना है, जिन्होंने हमें इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस उपनिषद में 3 मार्गों का वर्णन किया गया है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। तो ज्ञान मार्ग का वर्णन पूर्व मंत्रों में हो चुका है। कर्म और उपासना के विषय में हमने थोड़ा सा विषय या वर्णन पूर्व मंत्र में प्रस्तुत किया था। तो कर्म और उपासना के ही पृथक पृथक फलों का वर्णन इस मंत्र में है। और उसके लिए श्रुति जो है कहती है अन्यत एव आहु विद्याया। अर्थात विद्या का अलग परिणाम है और अविद्या का अलग परिणाम है। यह हमने सुना है धीर लोगों से, जो सुस्थिर लोग हैं, विवेकी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनसे हमने इसकी व्याख्या को सुना है। कर्म और उपासना पृथक पृथक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करने से केवल कर्म का फल प्राप्त होगा और उपासना करने से केवल उपासना का ही फल मिलेगा। इनके पृथक पृथक फलों की चर्चा यहाँ पर की गई है और दोनों का यदि समुच्चय करके हम जो है अपना अनुष्ठान करेंगे, कर्म के साथ उपासना भी उसमें सम्मिलित होगी और उपासना के साथ साथ यदि कर्म भी होगा तो हमें अधिक फल की प्राप्ति होगी। कर्म का पृथक फल है, उपासना का पृथक फल है। तो केवल कर्म करेंगे तो केवल कर्म का ही फल मिलेगा, उपासना करेंगे तो उपासना का ही परिणाम मिलेगा। लेकिन श्रुति जो है अधिक लाभ देना चाहती है और क्या मार्ग प्रदर्शित करना चाहती है कि कर्म और उपासना के भिन्न भिन्न फल हैं। ऐसा मत जानिए कि कर्म करने से ही सब उत्तम कोटि का फल भी हमें प्राप्त हो जाएगा और केवल उपासना करने से ही हमें सारा परिणाम उसका प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों का सह अनुष्ठान आवश्यक है, तभी उससे पूर्ण लाभ लिया जा सकता है। जो कर्म के अनुगामी होते हैं उनका विचार होता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म में ही अधिकार है और कर्म अच्छा करेंगे तो उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा वो मन में विचार बनाते हैं और अपने आप को ही फिर अच्छे कर्म करते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं, किंतु कहीं न कहीं शुष्कता, नीरसता उनमें होती है और कभी ना कभी वो अहम भाव से भी ग्रस्त हो जाते हैं। और बार बार श्री कृष्ण गीता में कहते हैं माते संगोस्त्व कर्मणि,
जो उपासना मार्ग के अनुयायी हैं वो ये जानते हैं कि भगवत भक्ति करने से ही हमें भगवत कृपा हो जाएगी, हमारे सारे जो पुण्य हैं उनका उदय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। केवल उपासना जो है कहीं आपको आलसी न बना दे, तो इसलिए उपासना के साथ साथ कर्मों का भी अनुष्ठान आवश्यक है। अब उनके फलों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। अन्यत एव विद्या आहु, विद्या का अन्य ही फल है और अविद्या का अन्य ही फल है। अन्यत अन्यत अलग अलग फल है। इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विच चक्षिरे। ये हमने किससे सुना है कि कैसे जानते हैं, आप स्वयं कह रहे हैं। तो कहा है कि हमने ऐसा धीर लोगों से सुना है। तो इसके भाष्य को हम देखेंगे सबसे पहले। तत्र अवान्तर फल भेदम विद्या कर्मणो समुच्चय कारणमः है। तो अवान्तर फल की चर्चा यहाँ पे की गई है। विद्या और कर्म की, अर्थात उपासना और कर्म की समुच्चय करने के कारण से अलग अलग फल है। अन्यथा क्या हो जाता, इसमें एक दोष आ सकता था। फलवद अफलवतो सन्निहितयो अंगांगिता एव स्यात्। तो इसमें अंगांगी भाव हो जाता। इसमें जो है कर्म का अलग परिणाम है और उपासना का अलग परिणाम है। इन दोनों का संबंध आपस में अंगांगी भाव नहीं है, दोनों के स्वतंत्र फल हैं। क्योंकि अंगांगी भाव यदि हो जाता तो जो फल अंगी को मिलता है वो अंग को भी मिलता है। अंग कार्य करता है तो उसका लाभ अंगी को होता है, तो फल एक ही होता है। हाथ से किया गया कार्य जो है वो अंगी का भी होता है। तो यहाँ पर पृथक पृथक फल की चर्चा की गई है। तो वो संबंध मत समझ लेना यहाँ पर कि अंगांगी भाव संबंध है इसमें। तो उस समुच्चय का आचार्य क्या करते हैं, निषेध करते हैं। तो अंगांगी भाव को यहाँ पर नहीं लेना है। ये दूसरी प्रकार का समुच्चय है। कर्म अलग है, उपासना अलग है, लेकिन फिर भी दोनों के समुच्चय की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि दोनों के स्वतंत्र फल हैं। अन्यत अर्थात पृथक एव विद्या क्रियते फलम, विद्या के द्वारा अलग फल प्राप्त होता है। ऐसा कौन कहते हैं कि विद्या से अलग फल प्राप्त होता है? आहु अर्थात वदंती, विद्या देवलोक है। ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद में भी आया है, शतपथ ब्राह्मण में भी आया है। विद्या देवलोक है, अर्थात उपासना मार्ग पर चलने से देवलोक की प्राप्ति होती है। एक तो देवलोक का तात्पर्य देवता संबंधी ज्ञान है, जैसा कि पूर्व मंत्र में आया था। और देवलोक से तात्पर्य उत्कृष्ट लोकों में प्राप्ति होती है। वैकुंठ आदि जो उच्च स्तर के लोक हैं उसमें जो है स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति होती है। विद्या तदारोहंती, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में आया है। विद्या के द्वारा उस विशेष मार्ग का जो है अनुसरण हो जाता है, विशेष लोकों की प्राप्ति होती है। तो ये श्रुति के वचनों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अन्यत आहु अविद्या, और अविद्या के द्वारा भी अन्य फल की प्राप्ति होती है जो कि विद्या से अलग है। तो शंका होती है कि अविद्या के द्वारा अर्थात कर्म के द्वारा क्या फल की प्राप्ति होगी, किस फल की प्राप्ति होगी? तो कहा कर्मणा पितृलोक है। बृहदारण्यकोपनिषद में आया कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होगी, अर्थात इस जन्म के बाद जो है शुभ कर्मों को करने के अनंतर बहुत उत्कृष्ट कार्य यदि किएंगे तो स्वर्ग लोक आदि की उसमें प्राप्ति होगी। और पितृलोक से तात्पर्य ये भी है कि बहुत अच्छे कर्म करने से श्रेष्ठ योनियों में जन्म मिलेगा, बहुत उच्च कोटि के जो है कुल में जन्म मिलेगा। तो ये भी पितृलोक का तात्पर्य यहाँ पर लिया जाता है। इति एवं शुश्रुमय श्रुतवंत, शुश्रुमय से अभिप्राय है सुना है। ये लिट लकार में प्रयोग हुआ है शुश्रुमय धीराणाम, हमने ये सुना है। किनसे सुना है?
धीराणाम धीमंतो वचनम, ये हमने धीर विद्वान लोगों से सुना है। अब यहाँ पर धीर शब्द की परिभाषा को थोड़ा सा जानना आवश्यक है। तो धीर कौन कौन लोग होते हैं? धीमंतो अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं वही क्या कहलाते हैं? धीर कहलाते हैं। धीर शब्द के अनेक बार जो प्रयोग है वो अनेक शास्त्रों में आया है और वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे अर्थ धीर शब्द के किए जाते हैं। जैसा कि एक अर्थ हमें मिलता है इस मंत्र में, सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची। तो ये ऋग्वेद की ऋचा है, इसमें धीर शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर निरुक्तकार यास्क ने धीर शब्द की व्युत्पत्ति की है धीरा ध्यानवंतो, अर्थात जो ध्यानी लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, सामान्य लोग नहीं, जिन्होंने अपने जीवन को उत्कृष्ट बना लिया है, समाधिस्थ हो गए हैं। तो ऐसे सिद्ध व्यक्तियों से, धर्मात्मा व्यक्तियों से हमने क्या सुना है? इस कर्मों के फलों को सुना है, उपासना के फल को सुना है। उनके अलग अलग परिणाम या फल होते हैं। धीर शब्द का एक अर्थ ये भी होता है धीमंतो, अर्थात जो बुद्धिमान है। और धीर शब्द का एक अर्थ होता है जो विवेकी हैं, सोच समझकर विचार करके किसी कार्य को करते हैं। मन वाणी या शरीर से जो कर्म करते हैं वो बहुत ही चिंतन पूर्वक करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं। तो ये भी एक अर्थ है। और धीर शब्द का एक अर्थ होता है धियम राति विषयेभ्य, जो लोग अपने विषयों से अपने मन को, चित्त को बचा करके रखते हैं, बुद्धि को बचा करके रखते हैं। विषय आते हैं सम्मुख, प्रलोभन आते हैं, किंतु उनमें आसक्त नहीं होते। तो ऐसे व्यक्तियों को भी क्या कहा जाता है? धीर कहा जाता है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं समदुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते, जो सुख दुख में समान रहते हैं ऐसे व्यक्ति भी क्या कहे गए हैं? धीर कहे गए हैं। और एक कालिदास ने भी बड़ा सुंदर वर्णन धीर शब्द के लिए किया है, विकार हेतु सति न विक्रियन्ते, अर्थात विषयों के उपस्थित होने पर भी जो विकृत नहीं होते हैं, विषयों में फंसते नहीं हैं, सामने विषय उपस्थित रहते हैं किंतु जो उनमें रमते नहीं हैं, आसक्त नहीं होते हैं, लुब्ध नहीं होते हैं, वे भी क्या हैं? धीर व्यक्ति हैं। तो ऐसे धीर, ज्ञानी, गंभीर, जो विवेकी हैं, सुस्थिर व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमने इस विषय के वर्णन को सुना है। और यहाँ पर एक शब्द आया विचचक्षिरे, अर्थात उन्होंने इस विषय की व्याख्या की है। विचचक्षिरे, चक्षिंग व्यक्त्यायाम धातु, एक धातु पाठ में धातु है और उसका लिट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में ये रूप है, वि उपसर्ग के साथ। तो इसका अर्थ किया व्याख्यातवंतः, ऐसे धीर विद्वान लोगों ने इस कर्म फल की क्या की है? मीमांसा की है, उसकी व्याख्या की है। तो सामान्य लोगों से हमने इस विषय को नहीं श्रवण किया है, हमने ध्यानी, धीर, विवेकी लोगों से इस विषय को सुना है। तेषाम अयम आगमः पारंपर्याद आगत इत्यर्थ है। और भी इसको सुस्पष्ट करते हैं। और ये जो उनका मार्ग है ये हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है कि हमारा ये मौलिक चिंतन है या कुछ है, अपने आप से हम इसको बोल रहे हैं, ये हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक शब्द आया आगम। आगम से तात्पर्य है शास्त्रों से या गुरु आचार्यों से हमने श्रवण किया है और परंपरा से हमने इस विषय का श्रवण किया है। तो आगम से तात्पर्य है जो आया हुआ है पूर्वाचार्यों से, पूर्व शास्त्रों से,
और परंपरा से जो आया हुआ है उसी को कहा गया है यहाँ पर आगम, पारंपर्याद आगत इत्यर्थ है। तो इस प्रकार इस विषय को हमने किनसे सुना है? धीर और ज्ञानी व्यक्तियों से सुना है। तो महर्षि दयानंद भी इस पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञानादि गुण युक्त चेतन से जो उपयोग होने योग्य है वह अज्ञान युक्त जड़ से कदापि नहीं हो सकता, और जड़ से जो प्रयोजन सिद्ध होता है वह चेतन से भी कदापि नहीं हो सकता। तो सब मनुष्यों को क्या चाहिए? सब मनुष्यों को विद्वानों के संग, योग, विज्ञान और धर्माचरण से इन दोनों का विवेक करके दोनों से उपयोग लेना आना चाहिए। तो महर्षि दयानंद निर्देशित करते हैं कि ये जो भौतिक संसार है या जो साधन है हमें प्राप्त हुए हैं, ये जो हैं ये सब जड़ हैं, किंतु इनका हमें उपयोग लेना है। किसके लिए लेना है? परमात्म प्राप्ति के लिए, अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? इनका उपयोग लेना है। तो जो जड़ जगत से प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वो कदापि चेतन जगत से नहीं हो सकता। तो सब मनुष्यों, और जो चेतन से सिद्ध हो सकता है, क्योंकि चेतन क्या है? वो ज्ञानादि गुण युक्त है। तो उस ज्ञानादि गुण युक्त चेतन से जो उपयोग हम ले सकते हैं वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ज्ञान का कार्य अज्ञान नहीं कर सकता और अज्ञान का कार्य ज्ञान नहीं कर सकता। तो दोनों के समन्वय पर बल दिया गया है। इनको केवल हमें साधन की दृष्टि से देखना है, हमें आत्मज्ञान करने के लिए इनका प्रयोग करना है। इन भोगों में लिप्त नहीं होना है। माते संगोस्त कर्मणि, हमें इनसे असंग बने रहना है। हमें केवल साधन की दृष्टि से इनका प्रयोग करना है। तो इसलिए सब विद्वानों के संग, योग, विज्ञान और धर्माचरण से दोनों को क्या करना है? विवेक पूर्वक दोनों से उपयोग लेना व्यक्ति को आना चाहिए। तो ये निर्देशित यहाँ पर करना चाहते हैं। अब अग्रिम मंत्र में भी इस विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसको और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है कि विद्या और जो अविद्या है, मतलब कर्म और देवता संबंधी जो ज्ञान है, उसको साथ साथ करने के क्या लाभ होंगे, इसका प्रकाश भी अग्रिम मंत्र में किया जाएगा। तो आपने कर्मों के विषय में समझा होगा। तो कर्म फल के विषय में कहा जाता है कि दृष्ट और अदृष्ट व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उन कर्मों का फल सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कर्म का फल आपको न मिले, तो ऐसा कभी संभव है नहीं। तो इसलिए कहा गया है दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय है। तो ये जो जितना भी हम अपने पास भौतिक रूप से अपने आप को संपन्न पा रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को संपन्न पा रहे हैं, या सुख सुविधाओं की दृष्टि से जो भी हमारे पास हैं संसाधन, ये सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तो कुछ दृष्ट परिणाम होते हैं और कुछ अदृष्ट परिणाम होते हैं। तो जिनको हम देख पा रहे हैं वो दृष्ट परिणाम है, और जो मरने के बाद कुछ कर्मों का फल प्राप्त होगा उसको अदृष्ट फल कहा जाता है। और इसी प्रकार से कर्मों के विषय में गहना कर्मणो गति, कर्मों की जो गति है वो बहुत ही गहन विषय है, उस पर चिंतन करना चाहिए। कर्म जानने चाहिए, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, अकर्म पर भी विचार करना चाहिए और विकर्म पर भी विचार करना चाहिए। तो कर्मों के विषय में योग दर्शन में शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो यहाँ पर जो आचार्य शंकर कहना चाहते हैं कि कर्म से
केवल कर्म करने से हम गहन अंधकार को प्राप्त करते हैं, तो वो उसमें हमें सकारात्मक रहना चाहिए कि कर्म ये वो वाली वस्तु नहीं है जिसको करने का यहाँ पर निषेध किया जा रहा है। तो कर्म निंदित कर्म नहीं है यहाँ पर, केवल पृथक करने से शुभ कर्मों को ही या यज्ञादि जो शास्त्र विहित कार्य हैं उनको अलग करने से फल अन्य प्रकार का होगा। तो यहाँ केवल जागरूकता और सावधानी आचार्य यहाँ पर बताना चाहते हैं, श्रुति हमें निर्देशित करना चाह रही है कि आप जागरूक हो जाइए कि केवल आप यदि अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों के ही उपासक हैं या उनका ही अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। इसी प्रकार से उपासना भी यदि अकेले कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। तो कर्मों के विषय में और उपासना से तात्पर्य क्या होता है? उपासना जिसको कि हम भक्ति कहते हैं, प्रीति कहते हैं, तो वही वास्तव में क्या है? उपासना है। तो दो मार्ग हैं यहाँ पर। उपासना में भाव की बहुत प्रधानता होती है। भाव यदि अच्छा है तो आप जो है अच्छी प्रकार से बैठे भी न ईश्वर के पास या अपने इष्ट या आराध्य के पास, तो आपकी उपासना पूरी हुई। तो इसमें कर्म और उपासना के विषय को हमने बहुत ही विस्तार से जानने का प्रयास किया। अग्रिम मंत्र में हम इन दोनों के सह अनुष्ठान पर भी विचार करेंगे और इनके जो परिणाम हैं उन पर भी कुछ और चिंतन इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। तो कर्म फल के लिए क्या कहा था? दृष्ट फल, अदृष्ट फल। और इसी प्रकार से उपासना संबंधी जो फल की चर्चा की उसमें जो है देवता संबंधी ज्ञान पर विशेष बल दिया गया था। यानी जो वेद आदि ग्रंथों में, श्रुतियों में इंद्रदेव, वरुण देव, रुद्रदेव, ये एक प्रकार का ज्ञान ही है। विद्या से तात्पर्य यहाँ पे ज्ञान ही है, किंतु कैसा ज्ञान? वो देवता विषयक ज्ञान। इंद्रदेव क्या कार्य करता है, किस विधि से कार्य करता है, और देवता हम किसको मानते हैं? जिसमें हम प्रकाश देखते हैं और सामर्थ्य देखते हैं, शक्ति देखते हैं, उसी को हम अपना देवता मानते हैं और उसी को क्या मानते हैं? समुपासक मानते हैं। तो उसको भक्त लोग कई प्रकार से वर्णित करते हैं, कोई निराकार देव के रूप में, कोई साकार देव के रूप में, और कोई जो है एक ही देव को सब और देख लेता है, सारे देवताओं का दर्शन एक ही देव में कर लेता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं सभी देवताओं में एक देव का दर्शन कर लेते हैं। तो इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो, तो ये जो इतने सारे नाम देवताओं के मिलते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, तो कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं? केवल नाम अलग अलग हैं, क्योंकि ईश्वर के अनंत कार्य हैं। तो अनंत कार्य होने से उसके गुण कर्म स्वभाव भी क्या हो गए? अनंत हो गए। उन गुण कर्म स्वभाव के अनंत होने से जो उसके नाम हैं वो भी अनंत हैं। सबका कल्याण करता है इसलिए शिव है, सब और व्याप्त है इसलिए क्या है? विष्णु है। तो इस प्रकार से अनेक नामों की चर्चा, परमेश्वर के अनेक नामों की चर्चा हमें प्राप्त होती है। तो वही क्या है? विशेष देवता ज्ञान है। ईश्वर की ही जब भिन्न भिन्न शक्तियां हम देखते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं? देवता विषयक ज्ञान बोल देते हैं। तो ये ज्ञान वो वाला ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान की चर्चा तो पहले हो चुकी है, लेकिन आत्मज्ञान को भी हम जब देवताओं के रूप में जानते हैं, भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में जानते हैं, तो उसको अभिप्रेत करके यहाँ पर ये देवता ज्ञान शब्द को यहाँ पर भाष्य में आचार्य ने प्रकाशित किया है। तो इस देव ज्ञान को भी
हमें जानने की आवश्यकता है। और इस विषय को हम अग्रिम कक्षा में और पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे। उससे पहले जो 11वां मंत्र है उसका एक बार हम उच्चारण अवश्य सुन लेंगे। तो मंत्र है, विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। तो यहाँ पर भी विद्या और अविद्या उसी मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है। अविद्या से तात्पर्य कर्म और विद्या से तात्पर्य देवता। तो इस मंत्र में इनके साथ साथ जानने पर क्या लाभ होता है, सह अनुष्ठान का या समुच्चय करने से क्या लाभ होगा, ऐसा वर्णन इसमें किया जाएगा। तो अर्थ है, जो मनुष्य उन दोनों अर्थात देवता विषयक ज्ञान और दूसरा कहा था कर्म विषयक ज्ञान को एक साथ अनुष्ठान करता है या जानता है, वह अविद्या के द्वारा तो मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या के द्वारा अमरत्व को पार कर लेता है। तो इस प्रकार से इस विषय को हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे विशेष बात आपने जानी कि मनुष्य जो है अपना उत्थान स्वयं कर सकता है और अपना विनाश भी स्वयं कर सकता है। तो इसमें दो विशेष मार्गों की चर्चा की। जो मध्यम स्तर के व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक कर्म मार्ग और दूसरा हो गया उपासना मार्ग। तो स्वयं निर्माता है और स्वयं ही विनाशक है। यदि कर्मों की गति को जान ले या अपने कर्मों को स्वच्छ बना ले, सुंदर बना ले, तो वो अध्यात्म मार्ग या ये जो मोक्ष का मार्ग है उसको प्राप्त कर सकता है। और उपासना के साथ यदि करेगा तो उसको अधिक लाभ होगा। इसी प्रकार जो उपासक है वो यदि कर्मों को भी साथ में ले ले तो उसको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। गीता के एक श्लोक के साथ हम इसको विराम देंगे। कहा गया है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। व्यक्ति जो है अपना शत्रु भी स्वयं है और मित्र भी स्वयं है। इसलिए अपनी आत्मा के उत्थान के विषय में स्वयं ही उसको प्रयास करना है। उसके पास कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि उसके स्वयं के हैं, उसको किसी से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें कि एक कर्म मार्ग है। कर्मों का जो निर्माता है या स्वतंत्र भाव से करने की जो सामर्थ्य है वो मनुष्य को जन्मजात ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये विषय यहाँ पर पूरा हुआ। अग्रिम कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।